चले आगे। अब ओपन डाइस, तो निश्चित ओपन डाइस के बारे में तो जानता ही था, आप लोग भी जानते हो, तो हम सीधा सीधी सवाल पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, ठीक है। 41 में 2 डाइस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, और 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपोजिट सरफेस निकालेंगे। तो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 5। तो जो कॉमन होता है उसको एक साथ लिखते हैं। उसके बाद में जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया नीतीश, हाँ वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो 3 का अपोजिट 4 आ गया, 2 का अपोजिट 1 आ गया। अब 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 6 होगा। तो ये हम क्या निकाल लिए? अपोजिट। आप चाहे क्लॉकवाइज करो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, सेम ही आएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ना। आगे चले। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो। मैं बस आपको ऑप्शन से एलिमिनेट कर देता हूँ, और आपको वीडियो में ये दिख जाएगा ऑप्शन वहां पे। जब ओपन डाइस होता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ओपन डाइस होगा तो 5 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट 4 है और 2 का अपोजिट 1 है। तो ओपन डाइस में ऑल्टरनेट सरफेस पे अपोजिट बैठता है ना, है ना, एक छोड़ के। देखो ऑप्शन नंबर 1 में 5 के बाद 6, 5 का अल्टरनेट में 6 बैठा हुआ है, मतलब वही अपोजिट है। उसके बाद देखोगे आप 2 का अल्टरनेट में 1 बैठा हुआ है, यानी वही अपोजिट है। और बाकी 3 का अपोजिट 4 अपने आप हो जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा। और मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, ठीक है, बाकी आप लोग को स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये 5 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है, और ये क्या है बच्चा? 3 है। देखो 5 का ऑल्टरनेट में 6 बैठा हुआ है, 2 का ऑल्टरनेट में 1 बैठा हुआ है, और 3 का ऑल्टरनेट में, ये अपने आप ही अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 6 में 4 सेटिस्फाई हो गया, सेट हो गया, तो बाकी 2 अपने आप का एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो 42 वाला में नंबर है, लेटर है, कर लोगे 42। 43 वाला भी बना लोगे, 44 वाला भी बना लोगे, 45 वाला भी बना लोगे। आप एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट मेरे को नहीं बनाना है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, आप क्वेश्चन ये 11 है, फिर ये 15 है, फिर 13 है, फिर ये 16 है, ये 14 है, ये 12 है, चलेगा। अब बताओ 11 का अपोजिट क्या आ गया, 16 का अपोजिट क्या हो गया 12, और 15 14 एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है ना। 15 14 एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। 11 का 13, 16 का 12, 15 का 14, चलो हेडेक हो गया। अब यही बात है कि ये ओपन डाइस है, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये क्लोज डाइस होगा कि नहीं होगा। तो क्लोज डाइस में मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है, जरा देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है 13, फिर यहाँ पे 14 और फिर 16, फिर यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, फिर यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 13 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 15 दिया, ठीक है ना। तो अपोजिट एक साथ नहीं आएगा ना, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ देखो बच्चा,
इस वाले में 11 का अपोजिट 13 होगा, 16 का अपोजिट 12 होगा और 15 का अपोजिट 14, यही होगा ना। तो सर यहाँ पे 11 12 14, 11 12 14 ये ठीक दिख रहा है, ये आंसर हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 13 14 16, 13 14 और 16 ये भी सही है। 16 12 15 सर ये गलत हो गया है, क्योंकि ऑपोजिट एक साथ नहीं दिखेगा। उसके बाद में देखोगे 12 15 और 13, 12 15 ये भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे से? जो नहीं बन सकता है। अब बताओ इसमें से कौन सा नहीं बन सकता? ये वाला। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, बता रहे एक सेकंड। तो एन सब समझ में आया ना कि ये सब तो सर बन गया, आंसर हमारा क्या, ये नहीं बनेगा, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो आप क्या करोगे, जो नहीं बनेगा उसको खोजोगे, क्योंकि जो बन गया वो तो 3 बैठेगा ना, जो नहीं बनेगा वही तो चेक करना है मेरे को। और जो नहीं बनेगा मतलब अपोजिट एक साथ दिख जाएगा। तो यहीं पे मेरे को दिख रहा है, कहाँ पे, 12 15 16, ये 12 16 यहीं पे। तो खट से करके आगे बढ़ जाओगा, मतलब यही मेरा आंसर है। हाँ पूछो। अच्छा ठीक है, देखो आंसर। ये जैसे फोल्ड करोगे, यहां से ध्यान से देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। प्रैक्टिकली देखो तो 11 13 ऑपोजिट हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। फिर आप जब तुम इसको यहां से फोल्ड करोगे तो ये उठेगा, उठेगा नहीं उठेगा? ये तो ऐसे, क्या ये इसके ऊपर आ जाएगा श्वेता? ये वाला इसके ऊपर नहीं आएगा ना, ये तो ऐसे आएगा, बोलो हाँ कि ना। तो यही 12 तो इसके अपोजिट में आ गया ना। हाँ बस। तो 11 का 13, 16 का 12, तो 15 14 एक दूसरे का अपोजिट है। ये किस तरीके से खोला होगा वो अलग चीज है यहाँ पे, ठीक है। चले आगे नितीश। तो पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, क्या नॉट बी। तो ये तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो यही मेरा आंसर है, ये नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें अपोजिट एक साथ दिख गया। चलो ये हो गया। 45 के बाद 46 पे आ जाते, ठीक है। मिटाएं इसको। 46 क्या आपको कह रहा है? क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम बस उसका अपोजिट। चलो एक बार बना ही लेते हैं क्वेश्चन, क्या ही जाएगा सर, कितना टाइम जाएगा। देखो ये है शेडेड वाला पार्ट, फिर ये ब्लैंक है और ये डॉट, ठीक है नीतीश। फिर ये वाला ब्लैंक है, फिर ये शेडेड है और फिर ये ब्लैंक हो गया। समझ में बात आया ना? तो 3 ऐसे है और 3 ऐसे है, ठीक है। अच्छा सही है। यही है कि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो कैसा दिखेगा। ये फिगर नंबर 1 है, उसके बाद में ये शेडेड वाला है, ठीक है ना। ये फिगर नंबर 2 है, अच्छा 2 नंबर में भी डॉट है ना यहाँ पे। तीसरा नंबर वाला में यहाँ पे ये शेडेड है और चौथा नंबर वाला में चलेगा, सही है। अब कह रहा है कि चूज द वर्ब दैट इज सिमिलर, मतलब इससे कौन सा बन सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 2 and 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 3 and 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 and 4 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1 and 4। यहाँ पे ये ओनली दिया हुआ है, ओनली चलेगा, ठीक है।
अब थोड़ा दिमाग लगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, समझदार हो आप, कि शेडेड का ऑपोजिट वन डॉट वाला आ जाएगा। यस या नो? यस सर। अब जब शेडेड का ऑपोजिट वन डॉट वाला आ जाएगा तो शेडेड और वन डॉट एक साथ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक साथ दिख रहा है, मतलब जो भी होगा दो वाला तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो बैठा हुआ है। ठीक है, स्मार्ट ऑप्शन को कैसे करते हैं एलिमिनेट, और आप तो एग्जाम दे भी हो नीतीश। अब यहाँ बच्चा है 1 3 4 और 1 4। देखो एक तो चेक कर लिया, और 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। 4 को चेक करने का बनता है सर, 4 तो पहले से ही बैठा हुआ है। अब 3 को चेक कर लो, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच, कि अगर 3 अगर सही हो गया तो फिर बी वाला राइट होगा, और अगर 3 गलत हो गया तो, क्योंकि 4 और 1 दोनों में बैठा हुआ, 3 में आ जाते हैं। ये है 3, इसमें एक शेडेड है, एक डॉट है और एक ब्लैंक है। अब एक बात बताओ, ये जो शेडेड वाला है ये यही वाला है या ये वाला है, आपको कंफर्म पता है? हो सकता है सर ये शेडेड है तो ये इसका ये है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर ये ब्लैंक है, तो ब्लैंक का अपोजिट तो हमेशा इस ब्लैंक का अपोजिट में ब्लैंक ही आएगा। अब ये ब्लैंक ये वाला है कि ये वाला है पता ही नहीं है, तो मतलब 3 वाला भी सही है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या हो गया श्वेता? वापिस से शेडेड का अपोजिट डॉट वाला है, एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 शेडेड है। आपको कंफर्म पता है कि ये वाला जो सरफेस है ये वाला है या ये वाला है? नहीं ना, कंफर्म नहीं बता सकते ना, नहीं। और ये खाली हो गया, तो खाली के लिए तो खाली वाला है ना, बोलो। अच्छा एक चीज और है सर, हो सकता है ना कि इस खाली के लिए ये वाला आ जाए। देखो ये दोनों एक दूसरे का और ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया ब्लैंक का। लेकिन ये जो ब्लैंक स्पेस है ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, आपको कंफर्म पता है? नहीं ना, जो भी आंसर होगा प्रोबेबली ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1v तो वैसे ही हम लोग डिसाइड किए ना, तो इसका मतलब 3 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 4 तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो 3 सिर्फ बी वाला में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। डाउट, अभी भी डाउट है, क्या डाउट है बता तो? 3, अच्छा 3 क्यों नहीं हो सकता, तो ये बता पहले। हाँ श्वेत, हाँ नीतीश को समझ में, 3 क्यों नहीं हो सकता तो ये पता पहले, इसीलिए वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे श्योर है कि ये वाला दोनों बैठा हुआ है, तो फिर एक डॉट तो किसी का इस या इसका अपोजिट में ये है ना। अब वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये तो मेरे को पता है। तो इसका मतलब 2 बार तो कभी नहीं होगा, तो ये वाला भी चला गया और ये वाला भी चला गया। अब ये वाला और ये वाला देखना है। ओके, तो 3 को देखें, 3 वाला में, क्योंकि 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो वो तो पहले से ही सही है। 3 वाला को अगर आप देख लोगे तो डिसाइड हो जाएगा। तो 3 वाला में जब आप देखोगे सर, ये डॉट है ना, डॉट का अपोजिट शेडेड वाला है, लेकिन ये जो सरफेस है ये वही वाला है, आप कह सकते हो। ये भी हो सकता है ना, तो कंफर्म नहीं है ना। अच्छा, उसके बाद इस शेडेड का अपोजिट ये वाला है, लेकिन वही वाला बात है ना कि सर ये वाला शेडेड वाला तो पता ही नहीं है मेरे को सर, है ना। हो सकता है सर कि ये डॉट वाला हो या ये डॉट वाला हो, इसीलिए 3 वाला भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जब तक आपको कंफर्म, हाँ क्योंकि कंफर्म नहीं मालूम है ना मेरे को, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला और ये दोनों सरफेस पता नहीं है कि कौन सा वाला है, तो 3 हो सकता है। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब फॉर्म तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी में दोनों आ गया, हो भी सकता नहीं भी आ सकता, तो बन तो सकता है ना। तो 1 1 3 4 हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आया बात? तो यहीं पे हमारा ये डाइस चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब बाकी जो मैंने छोड़ा है वो आपका होमवर्क है। ठीक है।